हरियाणा के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को पकड़ा है जो कैंसर की नकली दवाई बनाकर नकली इंजेक्शन 2 लाख रुपए में मार्केट में बेच रहा था। उसके ऊपर इटली की एक कंपनी का एड्रेस लिखा हुआ था। हमने इटली की कंपनी से भी बातचीत की और उन्होंने बताया कि इस तरह का हमारा कोई इंजेक्शन मार्केट में नहीं है। तो हमने नकली ग्राहक भेजकर संदीप भुई को सबसे पहले हमने गिरफ्तार किया और उसने 2 लाख रुपए में 2.5 लाख रुपए में वो इंजेक्शन बेचा। फिर संदीप भुई से जब पूछताछ हुई तो उसने दिल्ली के रहने वाले मोती उर रहमान अंसारी के लिए काम करता है। उसने यह बताया कि वह उसके लिए काम करता है और मोती उल अंसारी ने बताया कि तुर्की का नागरिक मोहम्मद अली तरमानी ये इंजेक्शन लेकर आता है और वो ये इंजेक्शन को बेचता है। मोहम्मद अली तरमानी को आज सवेरे कोलाबा के एक होटल से हमारी पुलिस ने और हमारे औषधि जो ड्रग इंस्पेक्टर है उन्होंने जाके वहां से उसको गिरफ्तार कर लिया। अब ये तीनों आदमी हमारी गिरफ्त में है। ये हिंदुस्तान के हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि ड्रग इंस्पेक्टर ने ही जो स्पूरियस मेडिसिन बेच रहे थे उनको गिरफ्तार किया है। इससे पहले एफआईआर दर्ज करके पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक रूलिंग के तहत ये अधिकार दे रखा है कि आवश्यकता पड़ने पर जो ड्रग इंस्पेक्टर है, जहां ये जो हमारा विभाग है, ये भी गिरफ्तारी कर सकता है। जहां हमारा जो बॉम्बे से पकड़ा गया है उसमें बॉम्बे की पुलिस ने भी हमारा सहयोग किया है और हवाई जहाज से जाकर हमारे ड्रग इंस्पेक्टर उनको पकड़ कर लाए हैं। अब इनकी फर्दर जांच की जा रही है और ये औषधि निर्माण कहाँ होती थी अब उसका पता लगाया जाएगा और वहां पर जाकर उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये इनका नेटवर्क सारे देश में था, लेकिन इसकी WHO ने वार्निंग जारी की थी कि इस प्रकार की स्पूरियस मेडिसिन बिक रही है और हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं जो गुड़गांव में हैं और जगह पर हैं, उन्होंने इसकी छानबीन करके और इसकी सारी जानकारी इकट्ठा की। 2 लाख रुपए का था। वैसे जो हमने कस्टमर भेजकर जो हमने लिया वो 2.5 लाख रुपए में। नहीं, अब ये सारा अब इसकी जांच की जाएगी क्योंकि कैंसर के मरीज को जो धोखे से इस प्रकार से सारा जो इंजेक्शन बेच रहे थे उससे पता नहीं कितनी जिंदगियों पर असर पड़ा होगा। इसका हरियाणा से कनेक्शन सिर्फ ये कह रहे हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर ने पकड़ा है। हाँ जी, हाँ जी, बाकी इतनी। हाँ, सारा जो इंटरनेशनल है ये और कौन कौन से देश में बेच रहे, कहाँ कहाँ बेच रहे, ये तो अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। नहीं, हमें कुछ जो सारे रिकॉर्ड्स मिले हैं और टेलीफोन नंबर्स मिले हैं, उन सारों की हम जांच कराएंगे। इसमें जो पहली कड़ी है, जो पहला बंदा पकड़ा गया था उसको पकड़ा था 21 तारीख को। ये हमने जो है 21/4/2023 को पकड़ा। 21/4/2023 3 लोग पकड़े, चार पकड़े। 10 इंजेक्शन पकड़े थे। जो हमारे मरीज ने जो पकड़ा था मरीज के, वो कहाँ पर लिया था इंजेक्शन? वो गुड़गांव में।
गुड़गांव में इन्होंने सप्लाई हमारे बंदे को हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसलिए हमने वहां पर उसको रंगे हाथों हाँ जी, उसको गुड़गांव वाले को पकड़ा, उससे पूछताछ की, उसने उसका जो मोती कुमार मोती कुमार मोती रहमान का नाम लिया, उसको नोएडा से पकड़ा, उसने कनिष्क का नाम लिया, कनिष्क को पकड़ा, और उसने तुर्की के वो नोएडा नोएडा दोनों नोएडा से हाँ जी, नोएडा से फिर हमें बॉम्बे पकड़ा। हाँ जी, बॉम्बे से अभी चैन का पता लगा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बॉम्बे से। लास्ट पर्सन वाज नैब्ड फ्रॉम हाँ रिमांड कनिष्क राज का 2 दिन का लिया है और इसको बॉम्बे से हम ला रहे हैं, हमारी टीम वहां बैठी है। इससे मंत्री जी ये क्या स्टॉकेज था, मतलब ये जैसे 10 जो इंजेक्शन बरामद किए गए हैं, ये किसी को उसमें स्टोर कर रखे थे, वो स्टॉकेज था या नहीं, ये अब सारी जानकारी एकत्रित कर रहे हैं हम इसीलिए बता रहे हैं कि ये जो इंजेक्शन है डेफिटेलियो नाम का इंजेक्शन है, ये फर्जी इंजेक्शन मार्केट में बेचा जा रहा था, तो इसको हमने नैब किया। तो ये असली नाम से डेफिटेरियो नाम से ही बिकता भी है? हाँ जी, हाँ जी, ये फूड ड्रग कमिश्नर जो हमारा जो इंस्पेक्टर था उनकी कस्टडी में अभी यस हाँ जी, हाँ जी। अभी पुलिस इसका एफआईआर वगैरह दर्ज की ना, है, हमने- हमारे पास हमने इसका चालान अपना- पेश कर देंगे। हमने अपना केस दर्ज किया है हमने केस क्या दर्ज किया अपने पास 27B1 36AC और ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट यस कोई केंद्र की तरफ से भी वार्निंग जारी करवा रहे हैं दैनिक में कि इस नाम का कोई इंजेक्शन व्यायाम इसीलिए क्यों रहा है तो फिर ना बिके उसके लिए कहीं ना कहीं कोई केंद्रीय मंत्रालय नहीं, WHO ने ऑलरेडी इसके बारे में वार्निंग जारी की हुई है कि इस प्रकार का इंजेक्शन बिक रहा है सब जगह पर, और इसको हमने पकड़ा। WHO ने कब जारी की? 11/4/2023 तो आपने तुरंत कर लिया। यस यस अब इसको करने के बाद सेंट्रल जो एजेंसीज हैं या अपना जो मिनिस्ट्री है वहां पर भी हम लोग नहीं, इसकी पूरी तरह से जांच की जाएगी कि कहाँ कहाँ पर बेचे गए हैं, किस किस लोगों को इन्होंने लगाए हैं। अब सारी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कहाँ ये बनता है इंजेक्शन, कहीं ना कहीं बनता होगा, और क्या इनका सिस्टम है जो सारे देशों में ये इसको बेच रहे हैं। और ये हमने कौन सी अदालत से इसका बांध लिया? वहाँ सीजीएम गुड़गांव चलो, यस नहीं, ये प्रिस्क्राइब तो होता ही था इंजेक्शन, और ये फर्जी इंजेक्शन बिक रहा था। हमने आपको प्रिलिमिनरी जानकारी दी है, फर्दर सारी जो इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, पुलिस की भी मदद ले रहे हैं, और हाई लेवल सारी मदद ली जा रही है ताकि इसकी गहराई तक पहुंचा जा सके कि कहाँ कहाँ पर ये इन्होंने कोई अपने स्टॉकिस्ट बना रखे हैं या कुछ और लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। अभी दिस इज प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन। तो आने वाले दिनों में एसआईटी वगैरह इसकी जांच के लिए क्या कुछ बन सकती है कोई ऐसी की? नहीं, अभी उसको पकड़ के ला रहे हैं, पकड़ के ला के उससे पूछताछ करेंगे, और उसके बाद बॉम्बे बैठे बॉम्बे से आज उसको अरेस्ट किया। हाँ जी, हाँ जी। सवाल है कि जो अभी आपने बैठक की थी 2 दिन पहले, तो क्या निर्देश दिए गए हैं? 1 साल तक जो जांच पेंडिंग है उनके लिए क्या कहा है? नहीं, उसमें हमने काफी निर्णय लिए हैं। सबसे ज्यादा तो 3,500 से ज्यादा FIRs 1 साल से ज्यादा पेंडिंग थी फॉर फाइनल डिस्पोजल, तो वो उन सब IOs को एक्सप्लेनेशन कॉल की है कि 15 दिन के अंदर अंदर वो उसका जवाब दें, और फिर वील फाइंड आउट कि वो जो डिले था वो जायज़ था या नाजायज़ था, और फिर हम उसके मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसके अतिरिक्त हमने ये निर्णय भी लिया है कि हमारी जो पुलिस सारा दिन सड़क पर जहाँ किसी भी मुकाम पर ड्यूटी देती है, और ना ड्यूटी वो छोड़ सकता है, ना ड्यूटी छोड़ के घर जा सकता है, ना ड्यूटी छोड़कर वो मेस में जा सकता है, उसको खाने का टाइम वहीं पर ही खाना और पानी की बोतल मुहैया कराएंगे। इसके लिए जो बजट मांगने का भी फैसला किया गया कि इसका बजट मांगा जाए और ये सर्विसेज दी जाए। मैंने ये भी आदेश दिए हैं कि जितनी भी हमारी टूटी फूटी पुलिस की चौकियां हैं, जो पुलिस के थाने हैं, उन सारों का सर्वे किया जाए,
और उन सारों का एस्टिमेट बनाया जाए ताकि उन सारे थानों को ठीक ठाक किया जा सके और उनको दुरुस्त किया जा सके। पुराने थानों की रिपेयर के लिए भी मैंने आदेश दिए हैं कि उसको किया जाए। इसके अतिरिक्त कबूतरबाजी का जो मकड़ जाल सारे हरियाणा में फैला हुआ है, उसकी पिछले दिनों मैंने एसआईटी बनाई थी, उसका हमने रिव्यू किया है और हम ये विचार कर रहे हैं कि ये जो दफ्तर खुले हुए हैं, एजेंसियां खुली हुई हैं, उनके लिए कोई ना कोई लेजिस्लेशन होना चाहिए जिसके तहत उनकी रजिस्ट्रेशन हो और उनके काम की जो इमिग्रेशन एजेंसीज हैं उनकी चेकिंग की जा सके। वो एसआईटी काम कर रही है। इसी प्रकार से जो हरियाणा स्टेट ड्रग ब्यूरो हमने बनाया है, उसकी नारकोटिक ब्यूरो बनाया है, उसकी वर्किंग की भी समीक्षा की गई है। एसटीएफ की वर्किंग की भी समीक्षा की गई है, गहराई से उसकी समीक्षा की गई है और फर्दर उसको कैसे करना है वो सारा किया गया। ऐसे अनेकों मुद्दों पर हमने चर्चा की है। सर, बीते दिनों पंचकुला में कुछ ऐसे डी एडिक्शन सेंटर से कुछ लोगों को रेस्क्यू किया था जिन्हें वहां पर टॉर्चर किया जा रहा था काफी ज्यादा। ज्ञान जी ने भी इनका संज्ञान नहीं, देखिए, ये जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर चलाती है ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट चलाता है और इनकी रजिस्ट्रेशन भी वही करता है, मॉनिटरिंग भी वही करता है। तो समय समय पर जैसे फिर हमारे पास कोई रेफरेंस आता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो हमारे जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, वो मेरे को मिले थे, उन्होंने मेरे को एक पत्र भी सौंपा था इसके बारे में। मैंने उसकी जो हमारा विजिलेंस डिपार्टमेंट है उससे जांच कराने के आदेश जारी कर दिए। उसकी भी और भी जो हरियाणा में हैं सारों की जांच कराने के आदेश जारी कर दिए। थानों के अंदर सैकड़ों ये ऐसे जो चोरी के वाहन हैं या और उसके वाहन के लिए भी मैंने एक नीति बनाने के लिए कहा है कि ये जो वाहन इतने इतने हमारे थानों में पड़े हुए हैं, कई तो केस प्रॉपर्टी होते हैं, तो उसके लिए भी मैंने कहा है कि उसके लिए भी नीति बनाई जाए। ये बहुत बड़ा काम हमारी हरियाणा पुलिस ने किया है। ये ऐसे सारे हिंदुस्तान में 10 हॉटस्पॉट हैं जहां से बहुत बड़ी संख्या में लोग साइबर ठगी में इन्वॉल्व हैं। उसी वजह से एक नू था, नू में हमने 5000 कर्मचारी लगाकर उन लोगों को पकड़ा है और 28,000 केस जो हैं वो इसके साथ उनके तार उसके साथ जुड़े हुए हैं। 28,000 केस के 65 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और 250 जो उनके एसोसिएट हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीमें बनाकर भेजी गई। नहीं, उसके लिए मैंने विभाग को कहा है कि वो उसकी सारी योजना तैयार करे, क्योंकि काफी महंगा इंजेक्शन वो आता है और उसके लिए मैंने बनाने के लिए कहा है। उसके लिए नहीं, हुड्डा साहब अपनी पार्टी के अंदर तो झांकते नहीं है। हुड्डा साहब पहले ये बताएं कि इनको कितने दिन हो गए शैलजा से बातचीत की हुई, इनको कितने दिन हो गए किरण चौधरी से बातचीत की है। हम तो रोज बातचीत करते हैं, मैं और मुख्यमंत्री जी की तो रोज बात होती है, व्यक्तिगत हो जाती है या टेलीफोन पर बात हो जाती है। और कल यमुनानगर में उनका कार्यक्रम है, वो जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ। उनको हुड्डा साहब के लिए बेहतर होगा कि वो हमारी चिंता करने की बजाय अपनी पार्टी की चिंता करे जो कि पूरी तरह से टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ रही हुई है। सुरजेवाला जी कुछ कहते हैं, किरण चौधरी कुछ कहती है और शैलजा जी कुछ कहती हैं, हुड्डा साहब अपनी डफली अपना राग अलग लाते रहते हैं। आपने महिला पहलवानों जो जंतर मंतर पर धरना दे रही है उसके लिए कहा कि अगर मेरे को जरूरत पड़ी तो मैं बात करूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार धरना चलता जा रहा है। तो कोई इनिशिएटिव आपके द्वारा किया जाएगा या कहीं वहां से कोई बात आई हो आपके पास?
या ये जो को कि आपका बयान ये था कि मैं उनके समर्थन नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मांग देखिए, जायज मैं है, खेल लेकिन- मंत्री रहा हूँ और मैं अपने प्रदेश के खिलाड़ियों के साथ हूँ और पूरी तरह से मैं साथ हूँ। और अगर मेरे को कोई किसी ने कोई संपर्क नहीं किया है, अगर मेरी आवश्यकता होगी, वैसे तो केंद्र इसमें हस्तक्षेप कर रहा है और जल्दी इसका मामला निपट जाएगा। लेकिन अगर मेरी कहीं जरूरत होगी तो मैं हाजिर हूँ। तो जिस तरह से दूसरी पार्टियों के लोग वहां जाकर के धरने पर कर रहे हैं, अपनी बातचीत रख रहे हैं, आपको क्या लगता है राजनीति होगी? नहीं, वो तो राजनीति कर रहे हैं। अब कुछ लोगों को तो काम यही है कि किसी न किसी प्रकार से राजनीति करना है। हम मुद्दों को सोल्व करने की राजनीति करते हैं, वो मुद्दों को बिगाड़ने की राजनीति करते तो साहब आप उनकी मांग को जायज मानते हैं? हैं। जब तक मैं सुनूंगा नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता। तो फिर उनके साथ कैसे हुए? नहीं, मैं साथ हूँ, बस वो कहेंगे, मैं उनके साथ हूँ, उनकी बात सुनूंगा। मैं सुनने के बाद मैं फैसला करूंगा कि कहाँ तक ये ठीक है और कहाँ तक क्या तो मांग। वो तो अभी जनता प्रदेश उस पे आ नहीं सकते आपके पास, या तो टेलीफोन की बात करेंगे आप? नहीं, जैसे भी करें। क्योंकि हरियाणा कांग्रेस के विधायक जो है 13 मई को वहां पर जा रहे जनता मंच पर, क्योंकि वो हरियाणा की खिलाड़ी हैं, उनके कहने देश की खिलाड़ी हैं, हरियाणा की नहीं है, और इनकी बात जायज है और इनकी बात मानी जानी चाहिए। नहीं तो वो तो मैंने भी कहा कि मैं उनके साथ हूँ। देशावाद का सवाल है, ड्रग इंस्पेक्टर ने अपने लेवल पे इतना बड़ा ग्रुप पकड़ा है, क्या उसको कोई सिक्योरिटी दोगे और क्या पारितोषिक कोई दे देगा इस बड़े काम में? नहीं, ये सारा की जांच होगी और जरूर हम तो अपने सारे, जैसे पुलिस ने भी हमारी ने नू में इतना काम किया है और उसका भी हम पूरी तरह से सराहना करते हैं, और हमारे ड्रग डिपार्टमेंट ने जो इतना बड़ा काम किया है और उसका हम पूरी तरह से सराहना करते हैं। अभी तो मैंने आपको बताया कि सारी प्रिलिमिनरी ये हम इंफॉर्मेशन है हमारे पास, और बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, तो वो हमने आपके साझा की है। हैं? बीस साल के दस्तान में 20 साल के रेस्तान वाली थी, आज तक कोई बैठक ही नहीं हुई, इसीलिए स्वाद का बैठक या तो 20 साल से पूछ लेना। और 20 साल से पूछ लेना, उन्होंने ये भी कहा। आप मुझे बताओ, हमारी जो उनकी मांगे थी वो हमने अधिकतम पूरी कर दी और हमारा पार्टनर सेटिस्फाइड है, तो हुड्डा साहब को तकलीफ किस बात की हो रही? ये वो तो ये कहते कि 20 साल से पूरी मीटिंग नहीं, मेरी मीटिंग करी चाहे नहीं करी, बिना मीटिंग करे बात पूरी लेकिन कर, जब हम मांगे पूरी कर रहे हैं और हम कहीं ना कहीं तो डिस्कस करते ही होंगे ना जी, मीटिंग की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं तो डिस्कस करके ही करते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि अभी भी मेरे मन में कहीं ना कहीं चीज रह जाती है कि मैं बुढ़ापा पेंशन शुरू नहीं कर पाया। आपने कहा क्या नहीं कर पाया? बुढ़ापा पेंशन। नहीं, वो देखिए, हम हर बार धीरे धीरे करके बढ़ाते जा रहे हैं और हम उसको वहां तक पूरा करेंगे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, हाँ, तो फिर हम, पार्टी, हाँ तो ये एग्रीड अपॉन है और हम बढ़ा रहे हैं ना जी। नहीं 51 करने का एग्रीड कौन है या बढ़ाने का? नहीं, हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू।